हेलो, गुड इवनिंग। आजकल आए दिन आपने इंस्टा पे, यूट्यूब पे आपकी स्किन को लेकर ऐसा प्रोडक्ट, वैसा प्रोडक्ट, ये सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप लोग के दिमाग में रहती हैं और आप लोग इंस्टा पे ऐसे उंगली घुमाते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, किस स्किन के लिए क्या यूज होना चाहिए, इसके लिए हमें एक जानकारी जो चाहिए होती है वो एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से ही मिल सकती है। और इसी के लिए आज हमारे साथ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कनिका रॉय। हेलो ऋतु जी। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन, मैं अपने बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। आई एम डॉक्टर कनिका रॉय, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट अपोलो हॉस्पिटल नोएडा एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़। ऋतु जी, तो जैसा आपने बताया, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और स्किन केयर ट्रेंड्स इतने सारे हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है कि फॉलो क्या करें। अब हम पेशेंट्स को देखते हैं जो ये सब फॉलो करके आते हैं और जो कमिटमेंट उनको प्रोडक्ट से मिला था अपने स्किन के लिए, वो डिलीवर हो नहीं पाता, चाहे रिजल्ट में हो, चाहे उसकी कितने देर तक लास्ट करे। तो इस वीडियो के माध्यम से यही मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को ये क्लियर हो कि किसको क्या यूज करना चाहिए और किसको बिल्कुल भी ऐसे ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए, ताकि उनकी स्किन में और कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बिल्कुल ठीक। तो जैसे कि आजकल पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा होम रेमेडीज पे हमारी नानी दादी के ही चला करते थे, ये लगाओ वो लगाओ। तो आपको क्या लगता है कि आजकल के हिसाब से हम लोग को उन्हीं को फॉलो करना चाहिए या फिर हमको आजकल के जो चल रहे हैं प्रोडक्ट उन पे जाना चाहिए? अब जो नानी दादी का टाइम था वो बहुत अलग था। उनके टाइम पे द वर्ल्ड वाज नॉट सो स्ट्रेसफुल, you were not constantly in your books or in your job, you had a timely sleep, diet, and you had a very active physical life. हमारे टाइम पे we are under lot of stress, our diet is all in a toss, चाहे दिन का, दोपहर का, रात का खाना हो, the quality, the quantity, the proportions balance नहीं है, so there are a lot of issues. Then we are also suffering from lot of hormonal problems as females, and even males में काफी issues आ रहे हैं, again lifestyle related. So I feel कि आज की तारीख में अगर आपकी स्किन इश्यूज हैं, यू डू नीड स्ट्रॉन्गर एक्टिव कंपाउंड ताकि आपकी स्किन में रिजल्ट्स दिख सके, क्योंकि पुराने जो नुस्खे हैं वो तब के हिसाब से वर्क करते थे। आजकल के समय में बिगर प्रॉब्लम, सो स्ट्रॉन्गर प्रोडक्ट्स आर नीडेड। हम जैसे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि वो जेली टाइप का अपना कुछ स्लगिंग एंड ऑल अपने फेस पे लगाएं, तो मैम वो कितना ही यूजफुल होता है? तो मुझसे काफी लोग ये पूछते हैं कि वेसलीन से अपने फेस पे, अंडर आई पे हम अगर ओवरनाइट लीव ऑन करके छोड़े तो हमारी स्किन का हाइड्रेशन और बढ़ जाएगा। सो फॉर पीपल हु हैव अ ड्राई स्किन, अगर विंटर सीजन है, ड्राई वेदर है, उन लोगों में एंड जो एक्ने प्रोन नहीं है उनके लिए स्लगिंग इज ओके, बिकॉज ये मॉइस्चराइजर ऑक्लूसिव होता है। और बाम्स भी, जैसे स्लगिंग में हम बहुत हेवी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे पेट्रोलियम जेली है, बाम्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये हम पूरे स्किन पे लगा के ओवरनाइट छोड़ देते हैं। आप हफ्ते में 1-2 बार करो, इट इज ओके, बट जब आप बहुत रेगुलरली करने लगते हो तो कुछ लोगों की स्किन टाइप जो सेंसिटिव होती है, एलर्जिक होती है, ऑयली होती है, उसमें नेचुरल बैक्टीरिया और फ्लोरा आपकी स्किन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्टबर्न फॉलिकुलाइटिस, एक्ने ज्यादा फ्लेयर होना और उसके साथ साथ रैशेस की प्रॉब्लम बन सकती है, एंड इट टेक्स लॉन्गर टू सेटल। सनस्क्रीन मार्केट में बहुत सारे हैं, हमारे को कौन सा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके लिए कैसे पता चलेगा? सो ऋतु जी, सनस्क्रीन्स भी आपकी स्किन टाइप के हिसाब से फॉर्मुलेट होते हैं। उसके बेसिक पहले यू शुड नो आपकी स्किन टाइप क्या है। आपकी अगर ड्राई स्किन टाइप है तो आपको ऑयली बेस्ड मॉइस्चराइजर्स या फिर आपके जो सेरामाइड, हाइलुरोनिक एसिड रिच मॉइस्चराइजर्स हैं उनको ज्यादा फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली टाइप है तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन्स आर प्रेफर्ड, एंड अगर आपकी मिक्स स्किन टाइप है तो उसमें वाटर बेस्ड विद सेरामाइड रिच, हाइलुरोनिक एसिड रिच सनस्क्रीन्स होती हैं जो ज्यादा आपकी स्किन को सूट करेंगी। कुछ लोगों की अदर देन दीज 3 स्किन टाइप्स सेंसिटिव ही होती है, तो टिपिकली जिनकी सेंसिटिव स्किन टाइप है उन लोगों में मैं मिनरल सनस्क्रीन रिकमेंड करती हूँ, जिसमें कोई एडेड केमिकल नहीं है अदर देन अपना मिनरल जिंक एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। उसमें भी यू शुड प्रेफर अ हायर SPF सनस्क्रीन सो दैट आपकी स्किन को लंबा प्रोटेक्शन मिले व्हेन यू आर आउट इन द सन। मैम क्या ये सिर्फ वर्किंग लेडीज और इनको यूज करना चाहिए या नॉर्मल हाउसवाइफ के लिए भी बेनिफिशियल होता है? देखिए, अगर किसी लेडी को स्किन में पिगमेंटेशन आ रहा है, अगर किसी लेडी को ओवरऑल सेंसिटिविटी है स्किन में, तो मिनरल सनस्क्रीन्स एंड इन जनरल द बेसिक SPF 30 सनस्क्रीन्स कैन बी यूज्ड एट होम डेली।
दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पिगमेंटेशन, और जिसको है उनका पिगमेंटेशन भी इंप्रूव कर देगा। एंड बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री जिसका बहुत हाई यूवी इंडेक्स होता है, यानी कि आपकी जो किरणें हैं उसमें अल्ट्रावायलेट बी रेज बहुत रिच होती हैं, उससे आपकी स्किन डैमेज और पिगमेंटेशन बढ़ता है। तो हाई यूवी इंडेक्स कंट्रीज में डायरेक्ट सन एक्सपोजर, यानी जब आप बाहर जा रहे हो, या फिर इनडायरेक्ट सन एक्सपोजर जब आप घर पे ही हो बट खिड़कियां हैं जहां से द रेज कम, एंड दे कैन ऑल्सो ट्रिगर पिगमेंटेशन एंड स्किन डैमेज। इसीलिए अदर देन दैट देयर इज द व्हाइट लाइट, इंफ्रारेड लाइट, तो ये सारी लाइट से भी आपकी स्किन में डैमेज होता है। अब आज से 40 साल 50 साल पहले आप सोचिए, जब इतनी लाइट थी ही नहीं, हमारा एक्सपोजर सिर्फ दिन में होता था, शाम में एक हल्की सी बल्ब जलता होगा। तो आज के समय इतना लाइट एक्सपोजर है कि आपकी स्किन में भी वो एजिंग कर रहा है, जो हम कभी अकाउंट में लेते ही नहीं। सो आई डू रिकमेंड सनस्क्रीन डेली फॉर एवरीबडी, especially in India. And if you are facing pigmentation issues of any kind, you should use sunscreen that is long lasting, typically 12 hours. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें आज दी, जो होपफुली आप लोग को भी कुछ नया ही जानकारी मिली होगी और आप लोग के भी सारी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। थैंक यू सो मच मैम।